हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव और उनके ट्रूप्स जो थे, जब उन्होंने जीत लिया, जो कि जब वो नवाब से जीते, तो उन्हें जो थे बंगाल में दीवानी राइट्स मिले, कंपनी को दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो राइट्स थे वो उन्हें मिले, और उन्होंने रेवेन्यू जो था, जो कलेक्ट किया, उसका इस्तेमाल वॉर्स के लिए किया, इंडिया में कुछ कॉटन या सिल्क टेक्सटाइल्स को ख़रीदने के लिए किया, और बाकी अपने पर्पसेस, अपने काम के लिए किया। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, यानी कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। ये टर्म जो आप नबोब्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। नबोब्स का मतलब है, नबोब्स टर्म जो थी वो बेसिकली उन ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ की जा रही थी जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था। जब वो ब्रिटेन गए तो जिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ थी, उन लोगों के लिए यह टर्म यूज़ की गई थी, नबोब्स। तो यहाँ क्या लिखा गया है? What did it mean to be नवाब्स? नवाब होना क्या था? It meant of course that the company acquired more power and authority. अब कंपनी के पास क्या आ गया था? बहुत ज़्यादा पावर आ गया था, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आ गई थी। और अब जो भी कंपनी के सर्वेंट थे, जो भी कंपनी के नौकर थे, इन्होंने क्या देखा? इनका एक ड्रीम था, इन्होंने सपना देखा, अब विजन था इनका, अब नवाब्स की तरह रहने का, नवाबों की तरह रहने का इनका एक विजन था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ? जो नवाब थे, बंगाल के जो नवाब थे, एक्चुअल नवाब, उनको फोर्स किया गया, उन्हें फोर्स किया गया कि वो जो थे वो बहुत ही ज़्यादा, जो एक्चुअल नवाब्स को फोर्स किया गया कि वो लैंड और बहुत ही ज़्यादा वास्ट सम ऑफ मनी जो था उसे एज पर्सनल गिफ्ट्स दे कंपनी के ऑफिशियल्स को, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि उनको फोर्स किया गया था लैंड और वास्ट सम ऑफ मनी जो है वो पर्सनल गिफ्ट के रूप में कंपनी के ऑफिशियल्स को दे। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उन्होंने, जो कि इस टाइम पे कंपनी के ऑफिशियल थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जो था वो कलेक्ट किया था इंडिया से। बेसिकली वो करप्ट हो चुके थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो फॉर्चून था वो कलेक्ट किया था। वो मद्रास आए थे, जो कि आजकल चिन्ने से जाना जाता है, चिन्ने के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड से आए थे 1743 में, और उस टाइम पे उनकी एज थी 18 ईयर्स। 1767 में जब वो इंडिया से वापस गए तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा इंडियन फॉर्चून था, काफ़ी ज़्यादा पैसा था, जो कि लगभग $401,102 था। इतना ह्यूज अमाउंट इनके पास जो था वो था। तो ये इनको गवर्नर ऑफ बंगाल भी बनाया गया था 1764 में, और इनसे कहा गया था कि ये कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से संभालें और कंपनी में से ये करप्शन को क्या करें, रिमूव करें। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा इन्हें ऐसा कहा गया था। लेकिन जब जो इनका इतना वेल्थ देखकर जो वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उन्हें इन पे शक हुआ और इन्होंने इनको क्या किया, क्रॉस एग्जामिन किया रॉबर्ट क्लाइव को 1772 में, क्योंकि वो इनकी वास्ट वेल्थ से क्या थे, सस्पिशियस थे। हालांकि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको बरी कर दिया गया, उनको कोई भी मतलब उन पे कोई जो उनका आरोप था वो सही साबित नहीं हुआ, उन्हें बरी कर दिया। पर फिर भी जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया 1774 में। However, नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव, लेकिन सभी के सभी जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो क्लाइव की तरह उन्होंने पैसा नहीं कमाया, वो इतने कामयाब नहीं हुए क्लाइव की तरह पैसा कमाने में। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे वो बहुत ही अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई किसी बीमारी के कारण या फिर वॉर में लड़ने के कारण। तो
हम ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या ब्रिटिश जो यहाँ पे काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स वो करप्ट थे या फिर डिसऑनेस्ट थे। उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, और उनका जो मेन डिज़ायर था, अपर मोस्ट डिज़ायर जो उनका था, वो इंडिया में पैसा कमाना था। और वो पैसा कमा के क्या करना चाहते थे, ब्रिटेन वापस लौटना चाहते थे और वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जो थी वो जीतना चाहते थे। अब वो लोग जो कि जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट की इंडिया में और जो वापस वहाँ चले गए जो ब्रिटिशर्स वापस ब्रिटेन चले गए काफ़ी पैसा एक्यूमुलेट करके, तो वो वहाँ पे क्या जीने लगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीने लगे और अपने रिचीज़ यानी उनका जो पैसा था, रुतबा, उसको काफ़ी ज़्यादा फ्लॉन्ट करने लगे, काफ़ी ज़्यादा दिखाने लगे। इसीलिए वो जो थे वो नबोब्स के नाम से जाने लगे यानी कि रिच पर्सन जिनके पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है। एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, नवाब का दूसरा नाम आप समझ लीजिए। दे वर ऑफन सीन एज, उनको अपस्टार्ट्स या फिर सोशल क्लाइंबर्स के रूप में भी जाना जाता था ब्रिटिश सोसाइटी में, और उनको रिडिक्यूल किया जाता था या उनका बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया जाता था प्लेज और कार्टून्स में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अब कंपनी रूल एक्सपैंड्स कि किस तरीके से कंपनी का रूल जो था वो एक्सपैंड हुआ। थैंक यू।